क्या आप जानते हैं कि एक आदमी जिसकी एक्सीडेंट से मृत्यु होना तय थी, वो अपने घर में बंद होकर भी एक्सीडेंट से नहीं बच पाया। जानिए कैसे हुई उसकी मौत। एक गांव में एक अमीर जमींदार था। वह बड़ा ही भला व्यक्ति था, सबकी मदद किया करता था। एक दिन की बात है, एक दिन गांव में एक संत आए। संत बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति थे। वे सबका भविष्य बताने में सामर्थ थे। वह संत एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। गांव के सभी लोग उनके पास आए, कहने लगे, संत जी, हमारा हाथ देखकर हमारा भविष्य बताइए। संत महात्मा सभी का हाथ देखकर उनका भविष्य बता रहे थे। उतने में ही वहाँ पर जमींदार जी आ गए। लोगों ने कहा, जमींदार जी, आप भी अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य संत जी से पूछ लीजिए। जमींदार जी ने अपना हाथ संत को दिखाया। संत ने उनका हाथ देखकर कहा, आप बड़े ही भले व्यक्ति हैं, सबकी मदद करते हैं, आपका भविष्य उज्जवल है। आगे मैं कुछ बताना नहीं चाहता। जो भी हैं आप मुझे साफ साफ बताइए, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ठीक है जमींदार जी, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। कल आपकी मृत्यु निश्चित है। कल आपकी मृत्यु एक दुर्घटना से होगी। मैं आपको बताना नहीं चाहता था, पर आपकी जिद की वजह से मुझे बताना पड़ा। जमींदार जी घबरा गए। कहा, उस एक्सीडेंट से बचने के लिए महात्मा जी मुझे कोई उपाय बता दीजिए। संत महात्मा बोले, जन्म और मृत्यु निश्चित हैं। जब लिख दी जाती हैं, जिस समय होनी होती हैं तभी होती हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता। जमींदार जी ने कहा, कल मैं अपने घर के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर के अंदर ही पूरा दिन बंद रहूंगा, तो एक्सीडेंट कैसे होगा। जमींदार जी अपने घर के अंदर जाकर ऊपर वाले कमरे में जाकर कमरा बंद कर कर बैठ गए। मैं पूरा दिन घर में ही था। शाम की 6 बज गई हैं। अब एक्सीडेंट कैसे होगा। लगता है मेरी मृत्यु टल गई। ऐसा सोचते सोचते वह सीढ़ियों से उतर रहा था कि सीढ़ियों से उनका पैर फिसला और वह लुढ़कते हुए नीचे आ गए और उनका सिर टकराया और चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि सच यह है कि जिसकी मृत्यु जब और जैसे लिखी है, वह वैसे ही और उसी समय पर होना निश्चित है। उसे कोई टाल नहीं सकता। जन्म और मृत्यु पहले से ही निश्चित होती